स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं 30 जनवरी 2025 का करेंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे जो मैं आपको बता देता हूं। ये जो होने वाला किस किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, टीचिंग का जैसे बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम चल रहा है टीचर के लिए हो गया, या फिर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए हो गया, या फिर बीपीएससी का एस्पिरेंट है, या फिर जो स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होती है। देखो, करेंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है, जस्ट लाइक ए साल्ट की तरह है। क्या है ये? साल्ट की तरह है। जैसे आप कोई भी खाना बनाओ, अगर उसमें अगर नमक नहीं रहेगा तो खाना नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक ए साल्ट की तरह है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली फ्री का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको डेली का फ्री का पीडीएफ चाहिए, तो आप कुछ मत करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे VSR अड्डा करके एप्लीकेशन बना हुआ है, वहाँ आप डाउनलोड कर लेना। डेली यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिलता है। शुरुआत करने से पहले आज का हम कोट एक देख लेते हैं कि जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। कहने का मतलब हुआ कि अगर जो आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें अपना आप 100% बियॉन्ड द कैपेसिटी अगर आप जाकर अगर 100% नहीं देते हैं, तो सफलता का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उस पर उड़ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, प्रिपरेशन आपके हाथ में है। तो जब प्रिपरेशन करो तो आप हद पार मेहनत जरूर करना। अगर हद पार मेहनत करोगे तो हद पार आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और फेसबुक पे भी VSR अड्डा से ही सब कुछ बना हुआ, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और टेलीग्राम है। टेलीग्राम के बारे में आपको बता दूं स्पेशली कि इस पे डेली जो अभी क्लास चल रहा है ना, ये फ्री में PDF आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, एक पैसे, नो मनी। एक बात याद रखना, VSR अड्डा पे जो क्लासेस चल रहे हैं, इस पे नो मनी, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा सर, ठीक है। चलिए, अभी हम क्या करेंगे आपको बता देखो, अभी हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो वन लाइनर करेंगे, फिर उसके बाद हम MCQ करेंगे, ठीक है। वन लाइनर में क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा और कुछ कुछ करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को मिस मत करना। अगर आप चाहते हो वीडियो देखना तो देख लेना, नहीं तो अगर चलते फिरते आप आराम से कान में ब्लूटूथ लगाकर आप सुन लेना, सुनने से ही काम आपका हो जाएगा। पहला सवाल है कि नागालैंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कब किया गया? तो ये सर आपका 26 जनवरी 2025 को किया गया। नागालैंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कब किया गया है? तो सर 26 जनवरी 2025 को किया गया है। अगला सवाल है कि वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलिया ओपन वीमेंस सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये तो देखो, ये पक्का एग्जाम में एक तो आता ही आता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वो ओपन वीमेंस सिंगल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो वो है सर आपका मेडिसन कीज के द्वारा। किसके द्वारा सर? मेडिसन कीज के द्वारा। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये USA की रहने वाली है। अगला है, अभी हाल ही में ओडिशा वॉरियर्स ने किस टीम को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग में अपनी जीत दर्ज की है? किसको हराकर सर? तो JSW सोरमा हॉकी क्लब को। किसको सर? तो JSW सोरमा हॉकी क्लब को हराकर, ठीक है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जहां की मलेरिया है ही नहीं, किस देश को घोषित किया है? तो वो है सर आपका जॉर्जिया। कौन सा है सर? ये है आपका जॉर्जिया। देखो यार, राइटिंग थोड़ा मेरा हिंदी में अच्छा नहीं बैठता है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी क्या है बोल, इंग्लिश में थोड़ा बहुत अच्छा बैठता है लेकिन हिंदी में नहीं बैठता। तो जो मैं बोलता हूँ उसको सुन लेना। किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो वो है सर आपका जॉर्जिया। जॉर्जिया। चलिए, अगला है सवाल, राजस्थान की सांभर झील प्रसिद्ध है। सांभर लेक, आप सुने होंगे कि सांभर लेक के बारे में। तो सांभर लेक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नमक उत्पादन व विदेशी पंछियों के प्रयास गंतव्य के लिए। किसके लिए सर? तो पहले तो आप जान लेना कि साल्ट प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट किसके लिए? साल्ट प्रोडक्शन के लिए। एंड दूसरा जो माइग्रेटेड बर्ड, जो विदेश से बर्ड आते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एवर केमिकल्स मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? फॉर एवर केमिकल्स कितने प्रकार का होता है? तो सर 3 प्रकार का होता है। अगला है,
चुनावी जागरूकता बढ़ाने के लिए दूरदर्शन न्यूज चैनल ने किस श्रृंखला को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रसारित किया था? कौन सा किया था? तो चुनाव का पर्व, देश का पर्व। चुनाव का पर्व, देश का पर्व, देश का पर्व। अगला सवाल है, भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध हरिवंश शर्मा ने सेब की कौन सी किस्म विकसित की जिसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी इससे सफल बनाया? कौन है सर? तो HRMN 99। HRMN 99। अगला है, भारत किस मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है? किस मिशन के तहत? तो डीप सी मिशन के तहत। किसके द्वारा सर? डीप सी मिशन के तहत। अगला है, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? तो सर हर साल 28 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, ये था सर आपका वन लाइनर। अब हम चलते हैं MCQ की तरह। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखो, अगर नहीं तो फिर आप अभी यहाँ से भी छोड़ के आप जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जो क्लास होगा वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, और मैं डेली भी ये सर अड्डा पे करंट अफेयर का क्लास लेकर आ रहा हूँ और आते भी रहूँगा। किसी कारण बस ड्यूटी वगैरह से टाइम ना मिला तो मैं नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं ले ही लूँ। ठीक है, चलिए सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? मोबाइल ऑपरेशन थिएटर अभी जस्ट आपको बताए थे, कब किया गया जो तो मैं आपको बता दिया। कहाँ किया गया है? तो सर वो नागालैंड के द्वारा किया गया। इसके बारे में बता दूं कि नागालैंड में 26 जनवरी को राज्यपाल ला गणेशन ने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है। यह यूनिट उन्नत तकनीक से सुसज्जित है और कीहोल सर्जरी कर सकती है। इसमें पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी और रक्त परीक्षण उपकरण मौजूद है। यह न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी की सुविधा भी प्रदान करता है। अगला एक, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का वीमेन सिंगल्स का खिताब जीतने वाली मैडिसन किस देश की निवासी है? तो सर ये अमेरिका की निवासी है। नेक्स्ट है, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो वो है सर सूरमा हॉकी क्लब। कौन जीता है सर? सूरमा हॉकी क्लब। मलेरिया रोग के फैलने का मुख्य कारण है, मलेरिया रोग का फैलने का मुख्य कारण क्या है सर? तो ये मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जॉर्जिया जो कंट्री है, WHO द्वारा इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। किसको? जॉर्जिया जो कंट्री है, इसको क्या है सर? तो मलेरिया मुक्त। यहाँ पे मलेरिया है ही नहीं, सोच लो कितना साफ सुथरा हुआ कि एक मच्छर ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा फॉर एवर केमिकल्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है? किसके द्वारा सर? तो वो है आपका यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला है, सांभर महोत्सव देश के राज्य में मनाया जाता है। सांभर महोत्सव, सांभर शब्द से ही पता लग रहा होगा कि ये सांभर लेक की बात कर रहा है। तो सांभर लेक कहाँ है सर? तो राजस्थान में है। ठीक है, अगला सवाल है कि दूरदर्शन के न्यूज चैनल को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस अभियान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सर चुनाव अभियान के लिए, जो आपको मैं जस्ट बताया था कि चुनाव का पर्व देश का पर्व, इसका जो अभियान चल रहा था, चुनाव का पर्व देश का पर्व। किसका सर? चुनाव का पर्व देश का पर्व। इसके ये श्रृंखला चल रहा था, इसके तहत इसको सम्मानित किया गया है। और ये आखिरी सवाल है कि भारत के एप्पल मैन नाम से प्रसिद्ध जिन्हें हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह हैं, कौन है सर वो? तो वो है आपका हरिमन शर्मा। कौन है सर ये? हरिमन शर्मा। इनके बारे में थोड़ा बता दूं, हिमाचल प्रदेश के श्री हरमन शर्मा को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको मिला क्या है? पद्म श्री पुरस्कार मिला है। और दूसरा क्या है? तो ये एप्पल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं।
उन्होंने HRMN 99, कौन सा सर, HRMN 99 सेब की किस्म विकसित की जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती को संभव बनाती है। यह किस्म कम ठंडक और स्वपरागन वाली है और 40 से 45 डिग्री तापमान में भी उग सकती है। इसके मुख्य कारण क्या है, तो 40 से 45 डिग्री में भी ये क्या हो सकता है सर, इसका प्रोडक्शन हो सकता है। उनकी इस सफलता से किसान लाभान्वित हुए और यह किस्म अब भारत के 29 राज्यों में उगाई जा रही है। भारत के 29 स्टेट में भी उगाई जा रही है। तो ये था सर आज का आपका पूरा करेंट अफेयर। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। नागालैंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कब किया गया, तो 26 जनवरी 2025 को किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन विमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो मेडिसिन किज ने जीता है, जो कि यूएसए की रहने वाली है। हाल ही में उड़ीसा वॉरियर ने किस टीम को हराकर महिला हॉकी टीम जीत दर्ज की है, तो JSW शोरमा हॉकी टीम। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो वो है सर आपका जॉर्जिया। राजस्थान की सांभर लेक प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है सर, तो साल्ट प्रोडक्शन, नमक उत्पादन और विदेशी पक्षियों का आगमन के लिए प्रसिद्ध है। फॉरएवर केमिकल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो सर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर, तो 3 प्रकार का होता है। चुनावी जागरूकता बढ़ाने के लिए दूरदर्शन न्यूज चैनल ने किस श्रृंखला को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रसारित किया था, तो चुनाव का पर्व, देश का पर्व के लिए स्टार्ट किया था। अगला है भारत के एप्पल मैन के नाम से जो प्रसिद्ध हैं और उन्होंने HRMN 99 विकसित किया है, जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी इसका एप्पल का प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो कि 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में भी उगाया जा सकता है। ठीक है। और जो भारत का जो पहला मानव पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए जो भारत तैयार हो, किस मिशन के तहत है, तो डीप सी मिशन के तहत है। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर जो लाला लाजपत राय, जो आप सुने होंगे कि लाल बाल पाल, तो ये जो लाल है, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है, तो हर साल 28 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है। चलिए, ये था सर आज का आपका पूरा करेंट अफेयर। अगर आप चाहते हैं कि हमसे फ्री का PDF पाना चाहते हैं, तो आप कुछ मत करना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। और अगर कोई दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है 7051645716। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी तरह का दिक्कत हो सबका समाधान मिलेगा। और ये फ्री का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप VA सर अड्डा एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और चलो लास्ट में मैं, पता है कि एक शेरो शायरी कर ही देता हूँ, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आजकल जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, जो प्यार मोहब्बत तलाक उलाक पे है, तो उसी पे मैं एक लेकर आया हूँ कि प्रेम के सपने दिखाकर प्रेमिका द्वारा छोड़े गए पुरुष अपने पसंदीदा स्त्री के लिए मानसिक रोगी हो जाता है। एक पुरुष को जिंदा लाश बनाकर अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए दूसरे पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री जीवन पर्यंत प्रेम के लिए तरसती है। कहने का मतलब हुआ कि कोई अगर महिला या प्रेमी प्रेमिका प्यार करते हैं, अगर एक लड़की दूसरे को धोखा देकर किसी और के साथ अगर सोच रही कि खुश रहेंगे, तो और दूसरे उसके वजह से दूसरा बंदा अगर दिक्कत में आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ उस बंदी या फिर उस महिला को हमेशा जीवन भर वो प्रेम के लिए तड़पते रहती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है। चलिए, आज का क्लास को मैं यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।